नमस्कार, छत्तीसगढ़ प्रादेशिक समाचार जेसीडी आप तक से मैं प्रमोद पांडे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं बोर्ड की आंसर शीट की जांच में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई की है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक साथ 56 लेक्चरों को ब्लैक लिस्ट किया है। बोर्ड में 5 शिक्षकों की वेतन वृद्धि भी रोकने की सिफारिश की है। जानकारी के मुताबिक जिस शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है उनमें से 53 शिक्षक अब 3 साल तक बोर्ड की कापियां की जांच नहीं कर सकेंगे, जबकि 3 शिक्षकों की हमेशा के लिए मूल्यांकन काम से बाहर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक रिवेल में जब कई छात्रों के 20 से 50 अंक बढ़े तब ऐसा मूल्यांकनकर्ताओं की लिस्ट तैयार की गई और जांच में लापरवाही पाए जाने के बाद परीक्षा फल समिति की संयुक्त बैठक में ऐसे शिक्षकों को ब्लैक लिस्टेड करने का फैसला लिया गया है। धान समेत सभी अनाजों के समर्थन मूल्य को लेकर दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कहा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता को कहते हैं कि वो किसानों को सबसे अधिक धान का बोनस और समर्थन मूल्य देते हैं, जबकि उस राशि का सबसे बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार एकमुश्त किसानों के खातों में डालती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा परसेंटेज के सवाल पर सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री झूठ बोलने के आदी हो गए हैं। वे किसानों को बरगलाए नहीं, वो झूठ बोलकर आंकड़े बताते हैं। मैं कहता हूं कि वो टीवी में मेरे साथ डिबेट के लिए आ जाएं, जनता के सामने वो अपने आंकड़े ले आएं और मैं अपने आंकड़े लेकर आऊंगा। वहां एक जानकार भी बुलाया जाएगा, वो बताएगा कि किसके आंकड़े सही हैं और किसके गलत। सारा सच जनता के सामने लाइव आ जाएगा। जांजगीर चांपा जिले में स्कूली वाहन की फिटनेस जांच की जाएगी। जिले के सभी शासकीय, अर्धशासकीय व निजी स्कूल में संचालित छात्र छात्राओं को लाने ले जाने के लिए लगे स्कूली वाहनों की आवश्यकता जांच हेतु 15 जून को सुबह 10 बजे पुलिस लाइन जांजगीर में कैंप आयोजित किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार जिले में ऐसे शासकीय, अर्धशासकीय, निजी स्कूल संचालित हो रहे हैं जहां पर छात्र छात्राओं के परिवहन के लिए विभिन्न संवर्गों के वाहन लगे हुए हैं। हर साल इस वाहनों की जांच होती है, जिसमें आवश्यक सुरक्षा के लिए सीसी कैमरा, स्ट्रिप गवर्नर, खिड़की पर जाली, टोल फ्री नंबर, संचालक की जानकारी सहित वाहन की फिटनेस, चालकों की मेडिकल जांच सहित आवश्यक सुरक्षा के उपाय इंतजाम किए हैं या नहीं, इस संदर्भ में पूरी जांच की जाएगी। अकलतरा के शास्त्री चौक से कन्याशाला तक सड़क को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। राजस्व, पुलिस एवं नगर पालिका की संयुक्त टीम द्वारा नगर के शास्त्री चौक से कन्याशाला तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। इससे पूर्व नगर पालिका प्रशासन के द्वारा मुनादी कर नगर वासियों को सूचित किया गया था कि 12 जून से पहले अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा प्रशासन की टीम के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम विक्रांत अंचल, तहसीलदार जयश्री पधे, नायब तहसीलदार अखिलेश विश्वकर्मा तथा नगर पालिका सीएमओ सौरभ तिवारी की संयुक्त टीम ने शास्त्री चौक से कन्याशाला तक लगने वाले दुकानों, सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर दुर्ग लोकसभा के व्यापारी वर्ग का सम्मेलन आयोजित किया गया। शिवनाथ नदी के पास स्थित एक निजी होटल में आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री और रायपुर दक्षिण के विधायक बृजमोहन अग्रवाल मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे। उन्होंने इस दौरान न सिर्फ मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया बल्कि कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ भ्रष्टाचार और लूट चल रही है, चारों तरफ माफियाओं का राज चल रहा है, फिर वो जो चाहे शराब माफिया हो या दूसरे माफिया। राज्य में विकास कार्यों पर ग्रहण लग चुका है। आम जनता परेशान है, लेकिन लोगों की इस समस्याओं से भूपेश सरकार को कोई लेना देना नहीं है। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल से जिले में राजस्व का कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। इसकी हड़ताल के कारण सीमांकन, नामांतरण, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र बंटवारा सहित 10 से अधिक प्रकार के काम पूरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। 7 जून को एस्मा लगाने के बाद भी सरकार ने सख्ती नहीं की है। सूत्रों को कहे तो राजस्व सचिव NN एक्का ने बताया कि आखिरी मौका दे दिया गया है, अगर काम पर नहीं लौटे तो नौकरी जाएगी, बात खत्म। जांजगीर चांपा जिले में रथ यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है। चारों तरफ बैनर पोस्टर लगा दिया गया है। रजोतिया पर्व की तैयारी को लेकर शहर एवं ग्रामीणों में उल्लास देखा जा रहा है। आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया को मनाया जाने वाला भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा रजोतिया पर्व 20 जून को धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रदेश भर में सभी सहकारी समिति के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। इनमें प्रबंधक से लेकर अन्य कर्मचारी शामिल है। उन्होंने खास तौर पर अपनी नियमितीकरण पर फोकस किया है। इसके साथ ही कई और बिंदुओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षण किया। याद दिलाया गया है कि यह सब बेमतलब नहीं हो रहा है, बल्कि खुद कांग्रेस ने वर्ष 2018 में विधानसभा चुनाव के दौरान अपने जन घोषणा पत्र में नियमितीकरण सहित कई वादे किए थे। सरकार के सत्ता में आने और 4.5 वर्ष बीतने पर भी इस तरफ कोई काम नहीं हो सका। इससे सहकारी समिति में काम करने वाले
वर्ग खुद को छला हुआ समझ रहा है। प्रांत स्तर पर हुई बैठक के बाद उसने इसी महीने से हड़ताल शुरू कर दिया है। इसके कारण ग्रामीण क्षेत्र में कई तरह की समस्याएं खड़ी हो गई है। गुरु सहस्राम देव की 168वीं जयंती पर उनके जन्म स्थली जगमोहंत में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके द्वारा किए गए कार्यों का स्मरण किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास स्थित गुरु सहस्राम देव जी के आदम कद प्रतिमा में पुष्पांजलि अर्पित किए। जयंती कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता सूर्यांश शिक्षा उत्थान समिति के संरक्षक A.R. सूर्यवंशी ने शिक्षा के माध्यम से समाज को शिक्षित, संगठित एवं संस्कारों से पल्लवित पुष्पित करने वाले महान संत बताया। जयंती के अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मरीजों में फल वितरण किया गया। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण भी किया गया। जयंती समारोह के पश्चात सभी सदस्य शोभा एवं संस्कार यात्रा के साथ सूर्यांश धाम खोखरा में आयोजित मुख्य जयंती समारोह में शामिल होने के लिए प्रस्थान किए। रायपुर में धारदार चाकू के साथ आरोपी मोहम्मद हुसैन उर्फ नीतीश को गिरफ्तार किया गया। मिली जानकारी के अनुसार टिकरापाड़ा पुलिस को सूचना मिली कि नया बस स्टैंड नीलकंठेश्वर मंदिर के पास धारदार चाकू लेकर एक युवक आम लोगों को आतंकी कर रहा है, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मोहम्मद हुसैन उर्फ नितिन पिता गुलाम नबी उम्र 34 साल निवासी संजय नगर RDA प्लांट को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके कब्जे से अवैध रूप से रखे एक नग धारदार चाकू जब्त की गई। आगे की कार्रवाई कर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध थाना टिकरापाड़ा में अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई किया गया। जांजगीर चांपा जिले के जनपद पंचायत पामगढ़, जिसके ग्राम पंचायत चोरभट्टी गोठान में मशरूम उत्पादन से चंडीदाई स्व सहायता समूह की महिलाओं जुड़ी हुई है। समूह की अध्यक्ष रमेश्वरी कश्यप बताती कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में शासन का अहम योगदान रहा है, जिसके द्वारा मशरूम के प्रशिक्षण से लेकर गोठान में शेड का निर्माण करा दिया गया है, वरना ऐसा संभव नहीं होता कि महिला को गाँव में इतना अच्छा रोजगार मिल सके। रुपया की मांग कर आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने वाले आरोपी को पामगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। मिली जानकारी के अनुसार मृतका राधिका कश्यप निवासी केसला थाना पामगढ़ की मृत्यु दिनांक 25/8/2022 को सिम्स अस्पताल बिलासपुर में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मर्ग एस्टिमेशन कायम जांच कार्यवाही में लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा विसरा प्रिजर्व कर रासायनिक परीक्षण कराने की सलाह दिए जाने पर उक्त विसरा का परीक्षण कराया गया। रिपोर्ट में कीटनाशक का सेवन करने से मृत्यु होना लेख किया गया। मर्ग जांच के दौरान मृतका के परिजनों एवं स्वतंत्र साक्षियों का कथन लिया गया, जिसके द्वारा बताया गया कि मृतकों को उसकी पति नरेश कश्यप हमेशा जुआ खेलने व शराब पीने के लिए पैसे की मांग कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था, जिससे तंग आकर मृतका जहर खाकर आत्महत्या